जय हिंद साथियों, किसी भी वनडे एग्जाम की अगर तैयारी करना हो तो जीएस को तैयार करना सबसे चैलेंजिंग काम होता है। क्योंकि आप मैथ तैयार कर लेंगे अच्छे से, उसमें स्कोर हो जाएगा, रीजनिंग तैयार कर लेंगे और हिंदी तैयार कर लेंगे और इन तीनों सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर भी कर ले जाएंगे, लेकिन वही जीएस आपका जो है वीक पड़ जाता है। और ये कारण क्यों है? क्योंकि हमको सही ज्ञान नहीं होता है कि जीएस एक बहुत बड़ा एरिया, बहुत ब्रॉड एरिया है और कहाँ से हमको क्या पढ़ना है, किस टॉपिक को कवर करना है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में अगर हम डिटेल में एनालिसिस नहीं करेंगे तो हम मात खा जाएंगे और हमारे नंबर कम आएंगे। और ये हमेशा से होता आया है, जो इस पर ध्यान नहीं देता है उसके नंबर कम हो जाते हैं, लेकिन वही जो ध्यान दे करके पढ़ाई करता है और अपना टॉपिक जानता है कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन आने हैं, तो वो काफी अच्छा स्कोर कर ले जाता है। तो आज हम बात करेंगे यूपीएसआई के एग्जाम की, और यूपीएसआई के वैकेंसी आने वाली आप सभी लोग जानते हैं उसके बारे में। तो उसमें जीएस को कैसे तैयार किया जाए, इस पे हम बात करेंगे। तो जीएस तैयार करने के लिए सबसे पहले आप जान लीजिए कहाँ से कौन सी चीजें आती हैं। आपने सिलेबस देखा होगा और उसमें जाना होगा कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नहीं आएंगे लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सिलेबस में लिखा होता है। लेकिन कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं ये आपको कोई नहीं बताएगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, और अपना टाइम आप जो है वेस्ट करते रहेंगे फालतू के वीडियोस देख करके, फालतू के टॉपिक पढ़ करके जहां से कोई क्वेश्चन नहीं आने हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं मूल विधि। मूल विधि को लोग इतना ज्यादा पढ़ाते हैं, हम वीडियोस में भी देखे हैं बहुत सारी क्लासेज में कि एक एक घंटे का लेक्चर लेकर के पता नहीं कितने लेक्चर उसके बना दिए जाते हैं मूल विधि की, लेकिन उससे क्वेश्चन कितने आते हैं? बहुत ही नाम मात्र के क्वेश्चन आते हैं। अभी कितने आते हैं उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है उस टॉपिक पे जिसके क्वेश्चन ही ना आए। तो किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आते हैं आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपके जीएस में जो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री से केवल 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, और वो भी 2-3 क्वेश्चन कहां से आएंगे? आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से या आधुनिक भारत के इतिहास से। अगर 3 से 4 क्वेश्चन अगर बढ़े भी तो जाकर के कहीं मुगल कालीन इतिहास से या एंशियंट हिस्ट्री से आपके पूछ लिया जाएगा, नहीं ज्यादातर क्वेश्चन आपके आधुनिक भारत इतिहास से ही आते हैं और आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आते हैं, 1857 की क्रांति से लेकर के। अब दूसरी चीज है जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं यूपीएसआई में, और 2 से 3 क्वेश्चन हम पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से बता रहे हैं कि कितने क्वेश्चन टॉपिक किस टॉपिक से आए हैं। 2021 की वैकेंसी ले लें या उससे पहले की जो वैकेंसी हुई है, भर्ती हुई है, उसमें बात करें तो 2 से 3 आपके क्वेश्चन हो गए हिस्ट्री के और 2 से 3 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के हो गए। अब बात करते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी आपका हो गया। मेन आपका जो है सब्जेक्ट इसमें पॉलिटी होता है। भारतीय संविधान से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय शासन से, और जो इसका अधिनियम वगैरह, एक्ट वगैरह होता है, अनुच्छेद वगैरह होते हैं, यानी कुल मिला के पॉलिटी से, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और लगभग आपके 15 से लेकर के 18 क्वेश्चन तक आपके आते हैं। आपके 40 क्वेश्चन में से, जीएस का जो 40 क्वेश्चन होता है उसमें से 15 से लेकर 18 क्वेश्चन तक के आपके पॉलिटी से आ जाते हैं। वही मूल विधि की अगर हम बात करें तो मूल विधि से बस मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन आपके आते हैं, तो उसके लिए आपको ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा फोकस आपको क्वालिटी पे करना है। आपको क्वालिटी में भी आपको अगर डिफ्रेंशिएट करें अलग अलग टॉपिक वाइज, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके किस टॉपिक से आएंगे क्वालिटी में? तो आपका मूल अधिकार से ज्यादा क्वेश्चन आएगा, और ये जो मूल अधिकार, मूल कर्तव्य है, इन सब से जो है ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मूल अधिकार में तो इतना डिटेल में पूछता है कि अब आप उसको पढ़ेंगे तो समझेंगे, एक एक अनुच्छेद के डीप में जाकर के पूछ लेता है फुट वाइज क्वेश्चन। तो मूल अधिकार वगैरह जो है काफी जो है डीप में पढ़ने की जरूरत है आपको। तो क्वालिटी आपको सबसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, उससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि क्वालिटी के लिए जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन होता है उसको आप पढ़ सकते हैं, जो यूपी पीसीएस के लिए लोग ज्यादा यूज करते हैं। उसमें जो ज्यादा डीप में टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया होता है, और आप चाहें तो अलग से भी पढ़ सकते हैं। एक बार उसका अगर थ्योरी जान लेंगे क्वालिटी का पूरा, और इसके बाद में क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज्यादा अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो क्वालिटी हो गया, मूल विधि हो गया। मूल विधि में मैंने बताया आपको 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं।
अब साइंस की बात करें, मैंने लिख लिया है यहाँ पे, साइंस की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके साइंस से आते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के 1-2 क्वेश्चन रहते हैं और करंट अफेयर से भी 3 से 4 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो करंट अफेयर के बारे में मैं बाद में बता दूंगा कि किस तरीके से पढ़ना है। अगर आप चाहें तो कोई 5 मिनट का वीडियो फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारे चैनल हैं अच्छे अच्छे। मैं भी पढ़ाता था करंट अफेयर, लेकिन उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता था, इस वजह से नहीं बना पा रहा हूँ। तो आप चाहें तो कोई एक चैनल देख लीजिए जो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपका 5 से 10 मिनट का वीडियो बनाता हो और 5 से 10 खबरें अच्छी आपकी जो कवर कर लेता हो, उसको आप डेली बेस पे फॉलो कर सकते हैं जब से आप तैयारी करना शुरू करें। जिससे क्या होगा, जब आप मैगजीन पढ़ेंगे करंट अफेयर की, तो उस टाइम जो है आपको रिकॉल हो जाएगा अच्छे से और ज्यादा जो है आप अच्छे से एग्जाम में कर पाएंगे। मान लीजिए आप मैगजीन नहीं कवर कर पाए और एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में जरूर क्लिक कर जाएगा, तो वो आपके 3 से 4 क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। और इसके अलावा विविध में से, मिसलेनियस में से 2 से 1 क्वेश्चन आते हैं, वो अदर किसी टॉपिक से आ जाते हैं। तो ये आपका जीएस का पोर्शन है जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। किस टॉपिक को आपको कितना पढ़ना है, आप ये नहीं कि पूरा हिस्ट्री लेकर के ऋग्वैदिक काल से पढ़ते हुए जा रहे हैं, पूरा पाषाण काल पूरा पढ़ डाला और वहां से एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आपको बस पढ़ना कितना है, सिलेक्टेड पढ़ना है, लेकिन ठोस पढ़ना है जो आपके एग्जाम में ज्यादा पूछ जाता है। तो सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है हमको, क्वालिटी पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। सेकंड नंबर फोकस रहेगा आपका मूल विधि और करंट अफेयर्स, इसके अलावा साइंस और ज्योग्राफी। फिर इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंट से भी आते हैं, तो इन्वायरमेंट भी पढ़ने की जरूरत है आपको। अब आपको कौन सा चीज कहाँ से पढ़ना है ये जानकारी नहीं तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि कौन सी बुक से क्या पढ़े। फिलहाल मैंने पॉलिटी के लिए घटना चक्र का पूर्वावलोकन मैंने बताया है, वो पढ़ सकते हैं आप, एकदम बेस्ट रहेगा आपके लिए। इसके अलावा लूसेंट से जीके पढ़ते रहिए, लूसेंट भी काफी अच्छी बुक है, वहां से साइंस भी आप पढ़ सकते हैं लूसेंट से। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे। थैंक यू।